एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम बैक अगेन विद द लेक्चर्स ऑन वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, जो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी कवर करा था वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री के नाम में। ठीक है, सो आई एम बैक विद द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा कि वेक्टर्स का टॉपिक मैंने आई हैव ऑलरेडी कवर्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस वीडियो इज बेसिकली इन कंटिन्यूएशन विद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड आई विल टॉकिंग अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इन डिटेल। ठीक है, तो जो ओनली टॉपिक जो बचता था वेक्टर्स जो चैप्टर में, दैट वाज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद क्वेश्चंस एज वेल एज। ओके, तो उससे पहले मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लास्ट क्लास में नहीं लिया था, वो मैं प्रॉपर्टीज़ इस क्लास में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप आपकी फॉलो इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हो, ठीक है, देन डू फॉलो द प्लेलिस्ट ऑफ वेक्टर्स इन 3D ज्योमेट्री विच इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और चेक आउट द प्लेलिस्ट। ठीक है, if you are watching this videos for the first time, if you find this particular content useful, then do subscribe and like these videos. Okay, I am uploading these videos in continuation with the mathematics playlist. ठीक है, जो मैं 11th और +2 and +1 लेवल में जो बेसिकली सिलेबस है दैट इज विच इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स जेई पोर्शन एज वेल एज एनी अदर कॉम्पिटेटिव फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, उसको ओरिएंटेड मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन डाल रहा हूँ। तो मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप लेक्चर को देख रहे हो देन स्टार्ट वाचिंग द लेक्चर, एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को ट्राई आउट करो एंड इवन ट्राई टू गेट सम रफ रनिंग नोट्स। ठीक है, तो उसी के साथ शुरू करते हैं। ओके, सो टुडेज गोल विल बेसिकली बी ऑन द डिस्कशन ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एज वेल एज द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम व्हेयर वी लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट क्लास, बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, सो वी ऑलरेडी कवर्ड सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसी के कंटिन्यूशन में आई वांट टू टेक अप सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ। सबसे पहले now what we already studied in scalar triple product, the scalar triple product of three vectors, if we have present with three vectors then this is represented as a cross b dot product with c, and this particular product is also same as a dot b cross c. ठीक है, तो दिस वाज बेसिकली द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। निकालते कैसे, वी ऑलरेडी स्टडीड। अगर कंपोनेंट वाइज में दे रखा है तो डिटर्मिनेंट को निकाल के सॉल्व करना है। बट अगर मैं ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके प्रॉपर्टी के साथ। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी दैट आई विल टेक अप, इफ वी आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट देयर आर 4 points present as a b c and d with position vectors. Okay, with position vectors okay, a vector, b vector, c vector and d vector. Then if I say these 4 points are basically coplanar, I mean to say 4 points means the line corresponding to these 4 points are coplanar. If they are coplanar then they must follow this particular relation. They must follow this particular relation, that is d vector, b vector, c vector का box product, I mean to say the scalar product is plus d vector, c vector and a vector, इसका scalar product plus d vector, a vector and b vector. अगर आप देख रहे हो तो there is a cyclicity relation a b c, b c over here, c a over here, a b over here and is directly equal to a vector, b vector and c vector का स्केलर प्रोडक्ट। अगर ये वाला रिलेशन ये पोजीशन वेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है देन आई कैन से दैट द 4 पॉइंट्स विद दिस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर, देन दे मस्ट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर रिलेशन टू बी कोप्लेनर। आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज क्लियर। तो इसके साथ अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट आई विल टेक अप, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव वेक्टर्स which are a vector, b vector and c vector, these are basically non-coplanar vectors. Okay, non-coplanar vectors. If you are given in the question that the small a vector, small b vector and small c vectors are basically represent non-coplanar vectors and simultaneously a vector is present, capital A vector and b vector and c vector also present, such that capital A vector is basically equal to x1 times of a vector plus y1 times of b vector plus z1 times of c vector. Now in such fashion, if also the capital B vector is also defined as x2 times of a small a vector plus y2 times of small b vector plus z2 times of small c vector, and similarly capital C vector is also defined as x3 times of small a vector plus y3 times of small b vector plus z3 times of small c vector. And in that particular case, if I am given to calculate the scalar product of this capital A vector, b vector and c vector, what can I do for this? I can directly write this particular relation is basically equal to determinant of
the x1, the coefficient of this a1 vector, coefficient of a2 vector over this particular for b vector, ठीक है. So x1, x2, x3, similarly this will be y1, y2 and y3, similarly this will be z1, z2 and z3. आपको ये वाला रिलेशन अगर आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हो एंड देन मल्टीप्लाई विद द स्केलेटल प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, अगर आप ये पर्टिकुलर रिलेशन कैलकुलेट करते हो देन यू डायरेक्टली गेट टू द रिलेशन ऑफ व्हाट इज द स्केलेटल प्रोडक्ट ऑफ दिस कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर, कैपिटल सी वेक्टर, ठीक है. तो अगर ये तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है दैट मीन्स द रिजल्ट विल बी नॉन जीरो. सो अगर ये रिजल्ट है एंड देन इफ आई रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इन सम टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर एंड स्मॉल सी वेक्टर, then I can write this for this scalar product. I can write the result in this particular fashion. I can write this result in this particular fashion by taking out the determinant of the corresponding constants. Okay, of the corresponding constants. I hope this particular result was clear. ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. I hope we will remember this particular property. ठीक है, तो let us move on to the next important property that is basically जो सबसे ज़्यादा टाइम्स क्वेश्चन में पूछा जाता है in the JEE Advanced questions. If you talk of this particular property, this particular property says that if we are given with a vector, b vector and c vector are such three vectors, and I mean to say three triads of vector, okay, triad of vector, and this is another triad of vector, that is L vector, M vector and N vector are the basically two triads of vectors. And if we are able to calculate the product of these two triads, okay, the product of the two triads, I mean triad means the two scalar trivial product, okay, दो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिवियल प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन लेना है, okay, like this fashion, then I can write this expression as is directly equal to determinant of सबसे पहला रो जो बनने वाला that is a dot l, b dot l, similarly this will be c dot l. आपको पता चल गया होगा यहाँ से मैं कैसे लिखने वाला था, ठीक है. सिमिलरली दिस विल बी a dot दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी a dot m, ठीक है. अगर आप प्रोडक्ट करके देखते हो ना तो ऐसा ही आता है, दिस विल बी a dot m, दिस विल बी b dot m, this will be c dot m vector. Similarly this will be a dot n vector, b dot n vector and similarly this will be c dot n vector. अगर आप इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट वैल्यू निकालते हो देन यू गेट टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू स्केलर ट्रिवियल प्रोडक्ट, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ दिस two scalar trivial product is calculated in this particular fashion. Similarly, with this particular result, we have the most important result that correspond to many questions in JEE Advanced. अगर JEE Advanced का पेपर सॉल्यूशन देखिए हो, then I have already taken up one question, one very important question, basically which was asked in this particular fashion only. कि मेरे को अगर निकालना है what is the square of the scalar trivial product, what is the square of the scalar trivial product, then I can have to calculate the determinant value of a dot b, okay, over here a dot c. Similar fashion अगर आप देखना चाहते हो ना ऐसे लिख सकते हो, इवन इफ यू कैन चेंज दिस पर्टिकुलर एंड राइट इन अदर फैशन ऑल्सो, ठीक है. एंड सिमिलरली दिस विल बी b dot a, ठीक है. दिस विल b dot a, similarly this will be b dot b, similarly this will be b dot c, similarly this will be c dot a, okay, this will be c dot b, and this will be c dot c, ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट लेना है और अगर इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हो देन यू गेट टू द रिजल्ट व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द स्केलर ट्रिवियल प्रोडक्ट. आई होप दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज क्लियर एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार JEE एडवांस का क्वेश्चन में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है. सो आई होप दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज क्लियर. ओके, नाउ विद दिस लेट मी मूव टू द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज बेसिकली द थर्ड प्रॉपर्टी. if you are having a vector, b vector and c vector as well as l vector and m vector, and then you have to calculate this particular result, the scalar trivial product multiplied with the vector, and the vector is basically l cross m, and this is another vector is basically l cross m. Okay, if you have to multiply the scalar trivial product with a vector, this basically adds to the magnitude, and this particular will add to the magnitude of this particular vector. Okay, because this is a scalar result. So अगर ये चीज़ कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. दैट इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट इज समथिंग एज a वेक्टर. आपको यहाँ पर a वेक्टर लिखना है. From here you have to write b vector over here and c vector over here, and then you have to calculate this particular result as a dot l vector. This result as b dot l vector. This result will be b dot l vector. Okay, this result will be b dot l vector. Similarly, this result will be c dot l vector, and this result will be a dot m vector, a b dot m vector, and similarly this result will be c dot m vector. अगर आप इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हो then you directly get to the solution or then you directly get the answer of this particular result, that is scalar trivial product multiplied with some vectors, आप इसका रिजल्ट इस डिटरमिनेंट से निकाल सकते हो. ठीक है, सो विद दिस आई एम डन विद कवरिंग द ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिवियल प्रोडक्ट. आई होप यू विल टेक दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन माइंड. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर आई ऑल्सो वांट टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन.
Now if you know what is tetrahedron, okay, what is a tetrahedron? So it is basically a 3D figure. 3D figure. Now, from where we can see the best example of tetrahedron is basically when you have the in chemistry and in chemical bonding, if you have the configuration or the hybridization of a molecule is basically sp3, then the corresponding geometry corresponding that particular molecule, if that doesn't has any lone pair on it, then that particular geometry is basically tetrahedron, a regular tetrahedron. Okay, so tetrahedron looks something like this. So if we have origin over here, okay, something like this. Okay, so this is basically a tetrahedron which is bounded by 4 triangles, which is all the faces are triangular faces. Okay, all the faces are basically triangles, all the faces are triangular faces. Now for this particular tetrahedron, if we are given with the points as a 0, this means the origin, this is a, b and c, such that the position vectors are basically given as a vector, b vector, and this is basically c vector. So if the position vector of any tetrahedron whose coterminous edges, these are all coterminous because they are originating from single point. So if all the coterminous edges, if all the coterminous edges of the tetrahedron is basically defined by the position vectors or vectors a vector, b vector and c vector, in that particular scenario, if you have to calculate the volume of tetrahedron, in that particular scenario, if you have to calculate the volume of the tetrahedron, you will do one important thing, that is basically is equal to 1/6 time of the scalar triple product of this coterminous vectors, the scalar triple product of all the coterminous vector. So if you calculate this particular result, you will get to the result of the what is the volume of the tetrahedron. So what is the volume of the tetrahedron? That is basically 1/6 time of the all the coterminous vectors, all the coterminous edges of the tetrahedron, all the coterminous edges of the tetrahedron. So with this I have covered all the important properties regarding the scalar triple product. So let me move further and study about what is vector triple product. Okay, so before starting our vector triple product, now again the triple word basically signifies that there will be 3 vectors, and in similar fashion of scalar triple product we basically use the result was scalar, and similarly to get a vector product, the vector result corresponding to the product of the 3 vectors, we basically perform this vector triple product. So let me define this vector triple product as let there are 3 vectors such that a vector, b vector and c vector are basically 3 vectors. Okay, then the vector that I am defining like this, a cross ब्रैकेट विथ बी क्रॉस सी. नाउ दिस ब्रैकेट हैज वेरी गुड सिग्निफिकेंस टू प्ले. ठीक है, ये जो ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस है आई विल टीच यू व्हेन आई विल बी सॉल्विंग द बेसिकली द रिजल्ट ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज बेसिकली नोन एज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज नोन एज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, VTP. सो दिस इज नोन एज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करते कैसे करते हैं. ठीक है, सो फॉर एनी 3 वेक्टर्स, so for any 3 vectors a vector, b vector and c vector, okay, so I actually define this particular result comes out as a cross b cross c. सबसे पहले ए बी का सी के साथ क्रॉस कर लो और जो वेक्टर बनता है उसके ए के साथ क्रॉस लो, सच दैट दिस ऑर्डर इज नॉट अनचेंज. ओके, द ऑर्डर इज अनचेंज. तो इसका जो रिजल्ट आता है इसको याद करने का जो मेन तरीका होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू लेवल दिस वेक्टर एज 1 वेक्टर, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. आप याद रखना, जब भी इस रिजल्ट को याद करना है ना, इस रिजल्ट को ऐसे याद करो कि वेन एवर वी कैलकुलेट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसके ऊपर ब्रैकेट लगाया होता है ना, तो दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज बेसिकली प्लेनर टू दोज वेक्टर्स, दोज 2 वेक्टर जिसके ऊपर ब्रैकेट लगाया हुआ है. ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज क्लियर. अगर इस क्वेश्चन में अगर बी और सी के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मीन्स दिस जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट ऑफ दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज बेसिकली कोप्लेनर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. अगर इसका रिजल्ट है कोप्लेनर, दैट मीन्स सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एंड देयर विल बी सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ सी वेक्टर. ठीक है, अब इस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करना, जो सबसे पहले दूर का रिश्तेदार है, दैट इज 1 and 3 आर बेसिकली वाइड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर लिख लो, दैट इज ए डॉट सी. एंड इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट करो एंड देन टेक द शॉर्टेस्ट. ओके, देन टेक द शॉर्टेस्ट, दैट इज ए डॉट बी. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ए के साथ आने वाला है और जो बाहर आने वाला है दैट इज बेसिकली कोप्लेनर किसके साथ होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा. सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इज सिमिलर टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ सम म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर. सो फ्रॉम हियर आई कैन से द रिजल्ट जो आने वाला है दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज बेसिकली कोप्लेनर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. जो रिजल्ट हम लोग फाइनली ऑब्टेन करने वाले बाय कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द रिजल्ट विल बेसिकली कोप्लेनर टू बी वेक्टर एज वेल एज सी वेक्टर. So from here and these particular results are the constant actually calculated by dot product of these results. Okay, so कैसे याद रखना है, so इसको याद रखने का ट्रिक है, that is basically जिस वेक्टर का ब्रैकेट में प्रेजेंट है, दो वेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्रैकेट इज बेसिकली वो वेक्टर बेसिकली कोप्लेनर उसके साथ होने वाला है. और जो कांस्टेंट पार्ट के लिए जो कैलकुलेशन है, दैट इज बेसिकली 1 और 3 को साथ डॉट करो पहले एंड देन टेक द डॉट ऑफ 1 and 2.
ठीक है। देन दिस इज हाउ यू एक्चुअली रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। पहले दूर के साथ क्रॉस करो, डॉट करो, उसके बाद नज़दीक के वाला से डॉट करो, ठीक है। सो विद दिस यू विल एक्चुअली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका प्रूफ कैसे आता है, बेसिकली इफ यू वांट टू नो हाउ डज दिस पर्टिकुलर प्रूफ वर्क्स, सो आई कैन से द प्रूफ फॉर दिस. So for example, if I say that there is a r vector which correspond to a vector cross of b cross c vector, ठीक है। अगर there is a vector, if I say this is a r vector which basically correspond to the vector product is r this particular vectors, then since this particular is a scalar is basically cross product, so can I say that r vector is basically perpendicular to a vector, and similarly and also and इसके साथ साथ अब क्या होने वाला है कि r vector is also perpendicular to b cross c vector, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई सी वेक्टर है एंड दैट इज बेसिकली द फॉर्म बाय द क्रॉस प्रोडक्ट, देन डज इट इम्प्लाइज दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर वेक्टर एज वेल एज सी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ऐसे था ना जो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन था, वी डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट इन सच अ फैशन दैट इन ऑर्डर टू गेट ऑब्टेन अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर, देन वी डेफिनेटली परफॉर्म द स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला चीज़ बोल सकते हैं। And from here, if I have this particular relation, that is r vector is perpendicular to b cross c vector, so also I can say, but b cross c vector is perpendicular, is a vector perpendicular to the plane of b vector as well as c vector. Yes, I can definitely say, because b cross c is basically a vector which is obtained by the cross product, and the cross product vector is basically perpendicular to both the vectors. So from here I will say like this, and from here if I have this vector that is r vector which is perpendicular to b cross c vector, so from there if I have to take up geometrical significance, from here if you have these vectors b vector as c vector and like this, so if I say that r vector is, if I say the cross product is basically perpendicular vector, so for example the cross product is basically this vector, and from here again also I have to say that r vector is perpendicular to this vector, then that r vector will basically lie on this particular plane of the b and c vector, ठीक है। अगर r vector फिर से अगर perpendicular है to the b cross c vector, then r vector will definitely lie on the plane of b and c vector, because b cross c vector is basically perpendicular to b and c vector. I hope this discussion is clear, ठीक है। So from here can I say that basically r vector जो है that basically lies in the plane of b and c vector, and अगर कोई vector plane में lie करता है from the study of algebra vectors, we can definitely use the test of coplanarity, that is basically some x times of b vector plus some y times of c vector। अब मेरा रिजल्ट आता है कि x और y को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर x और y का कैलकुलेट करना है उसके लिए मेरे पास एक रिजल्ट है, इफ आई टेक द डॉट प्रोडक्ट विद r वेक्टर विद a वेक्टर, आई गेट द रिजल्ट एज 0 सिंस r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, तो मैं लेता हूँ इसके साथ डॉट लेता हूँ। सो फ्रॉम हियर इफ आई टेक द डॉट, द रिजल्ट, इफ आई टेक डॉट विद a, द रिजल्ट ओवर हियर विल बी 0 एंड द रिजल्ट ओवर हियर विल बी x इनटू a डॉट b, एंड सिमिलरली दिस द रिजल्ट विल बी y टाइम्स ऑफ a डॉट c, ठीक है। यहाँ से मेरे को ये वाला रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। So from here you can also do one important thing. For example, by distributed law, if I distribute this particular thing, that is b dot a, because we know that dot product is basically commutative, from x times of b dot a plus some y times of c dot a, this is basically equal to 0 vector, and 0 vector is basically equal to 0 because this is a scalar result, so I cannot directly write this is 0 vector, I will write 0, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ हम इंपॉर्टेंट चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज x टाइम्स ऑफ a डॉट b इज बेसिकली इक्वल टू नेगेटिव y टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाई c डॉट a, ठीक है। ये चीज़ लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन डू एन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बेसिकली x डिवाइडेड बाई a डॉट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ y टाइम्स ऑफ c डॉट a इज, लेट मी सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाए एंड लेट दैट कांस्टेंट बी सम लैम्डा कांस्टेंट। So from here you can do important thing, that is I can say x is basically some lambda times of a dot b, so I can say x is some lambda times of a dot b, and similarly y is some minus lambda times of y is basically minus of lambda times of c dot a, ठीक है। यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। So from here if I calculate for r vector, the r vector is basically x b vector plus of y times of c vector, which I can also write it lambda को कॉमन लेते हुए a dot b के साथ b वेक्टर, ठीक है। a डॉट बी के साथ एक गलती यहाँ से मेरे से हो गया, ठीक है। दैट बेसिकली व्हेन आई एम डिवाइडिंग आई रोट द रॉन्ग रिजल्ट, क्योंकि डिवाइड करने में यू हैव टू टेक द क्रॉस, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा ना। आई टू एन इंपॉर्टेंट मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला सी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, सिमिलर दिस विल बी ए डॉट सी, और यहाँ पर आने वाला बी डॉट ए। तो फ्रॉम हियर द आर वेक्टर में बेसिकली लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस विल बी सी ओवर हियर, ठीक है। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, दिस विल बी सी टाइम्स ओवर हियर, दिस विल बी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट टाइम बी वेक्टर माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाने वाला है, दैट इज ए डॉट
बी वेक्टर, इसके साथ क्या वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर. So from here I get a quantity which is basically a vector which is basically something like this and also multiplied with some constant lambda. ठीक है, और लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब लैम्डा का जो वैल्यू होता है दैट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. बट फ्रॉम हियर कैन आई डायरेक्टली से दैट जो वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर फैशन ओनली. द वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर फैशन ओनली. ओके, सो इफ आई से दिस इज बेसिकली वेक्टर आइडेंटिटी देन आई हैव टू पुट दिस इज बेसिकली ट्रू फॉर ऑल लैम्डास. This is basically true for all lambda. Then from here I will directly say that the vector trivial product जो result है that is like this can have to be calculated by this particular fashion, that is a dot c vector b times of b minus of a dot b vector times of c vector. So ये particular vector आप calculate करोगे then you directly get to the result of what is basically the a cross b cross c vector. Okay, this is basically the result of vector trivial product. Now since I define this particular vector as some r vector but we are unknown, we are not knowing about the magnitude of that particular vector, for that particular result only I take up this particular constant that is lambda. उस मैग्नीट्यूड को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने लैम्डा वाला कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था. बट इन केस यू हैव टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट देन यू डायरेक्टली कैलकुलेट दिस रिजल्ट. ओके, अगर वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है देन यू डायरेक्टली सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. ठीक है, मैग्नीट्यूड तो डिसाइड करेगा कि आप यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करके उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, सो विद दिस रिजल्ट आई एम डन विद द टेकिंग आउट द वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट. ठीक है, अब नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज. अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिंस दिस इज अ वेक्टर so the commutative law doesn't hold over here. So for example if I calculate a cross b cross c, b cross c के ऊपर ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू बेसिकली a cross b उसके ऊपर ब्रैकेट cross c. Now since this particular vector is basically a vector which is basically coplanar with a vector and b vector. Okay, and b vector, and this particular vector is basically coplanar with b vector and c vector. So they both the vectors can never be equal. So both the vectors can never be equal. ठीक है, तो इसी के साथ एक और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है दैट इज बेसिकली रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, सो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स अनदर एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आता है. ठीक है, सो इफ आई गिवन विद थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर विच आर बेसिकली नॉन कोप्लेनर वेक्टर. If I define these three vectors are basically non-coplanar vectors, if I define these particular three vectors as non-coplanar vectors, then and if I say a dash vector, b dash vector and c dash vector basically represent the reciprocal system of vectors, reciprocal vectors, then those reciprocal vectors can be calculated by the fashion. Then those reciprocal vectors can be calculated by the fashion that a dash vector can be calculated as b cross c. अब b cross c कैलकुलेट करना एंड डिवाइड बाय द रिजल्ट ऑफ स्केलर ट्रिवियल प्रोडक्ट एंड इसका जो डिस्कशन आता है दैट इज बेसिकली काउंट्स फ्रॉम द सॉल्विंग द रिजल्ट ऑफ वेक्टर ट्रिवियल प्रोडक्ट. ठीक है, सिमिलरली बी डैश वेक्टर जो आने वाला है दैट इज बेसिकली a क्रॉस, दैट इज बेसिकली b वेक्टर जो आने वाला है दैट इज c क्रॉस a वेक्टर. ठीक है, द ऑर्डर मस्ट बी सेम. ठीक है, c क्रॉस a वेक्टर, क्योंकि देखो यहाँ से b क्रॉस a c खत्म हो रहा है, सो यहाँ इसके लिए आने वाला है दैट इज c क्रॉस a वेक्टर डिवाइडेड बाय द स्केलर ट्रिवियल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. नीचे वाला कंडीशन है डिनोमिनेटर पार्ट इज कांस्टेंट. ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट सेम आने वाला है हर एक केस में. सिमिलरली बी डैश सी डैश वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड एज ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिवियल प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. ठीक है, अब ये वाला चीज़ को कैलकुलेट करेंगे एंड देन यू गेट टू द रिजल्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, okay, so with this let me take up an important question. Okay, before starting to solve this particular question, let me take an important question. So I hope you have noted down this particular reciprocal system of vectors. Okay, so let me rub this particular quantity. Okay, so if I erase this, I hope you have taken the rough notes of this. Okay, ऑल्सो यू कैन चेक आउट द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. ओके, ठीक है, आपको अगर अच्छा नोट्स बनाना है यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मैंने पीडीएफ नोट मैंने प्रोवाइड कर रखा है, उस नोट से जाकर आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो. ठीक है, साइमल्टेनियसली वाचिंग दिस लेक्चर यू गो ऑन टेकिंग रफ नोट्स और अच्छे से नोट्स बना सकते हो वंस यू आर डन विद द होल पोर्शन ऑफ वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री. ठीक है, उसके बाद अपने से नोट्स बनाओ एंड देन मेक शॉर्ट नोट्स एज वेल एज फॉर क्विक रिविजन. इवन शॉर्ट नोट्स तो मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के बाद. Okay, for example, if I have to calculate the scalar trivial product of these three vectors such that these vectors are basically a cross b vector, b cross c vector and this is c cross a vector.
सो अगर इसका स्केलेटल प्रोडक्ट निकालने वाला है एंड ये जो रिजल्ट आता है ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, दिस रिजल्ट कम्स वेरी हैंडी। सो अगर ये वाला रिजल्ट हमको कैलकुलेट करना है, सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रिजल्ट इंप्लाइज, अगर मैं डेफिनेशन पर्पस से जाता हूँ ना, व्हाट डज स्केलेटल प्रोडक्ट इंप्लाइज है, बेसिकली आप पहला दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आप पहला दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, मान लो मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ एंड देन टेक द डॉट प्रोडक्ट विद दिस अदर वेक्टर, सो दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द स्केलेटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो फ्रॉम हियर इफ आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन एज दिस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी समथिंग ए क्रॉस बी, और इसके साथ क्रॉस आ जाएगा बी के साथ, ओके। Since this particular is a cross product relation, so I can assume this is as a vector and this also as a vector, so let me take this vector as some r vector, ठीक है, इसको r vector से लेबल करते हैं। so if I label this vector as r vector, so if I label this vector as r vector, so this result will be how much, this will be r dot c का times of b vector minus of r dot b times of b times of c vector, ठीक है, b times of this is c vector, okay, इसलिए बी टाइम्स सी वेक्टर एंड इसके साथ इस पूरा वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, ए क्रॉस सी क्रॉस ए वेक्टर के साथ, ठीक है, इस वेक्टर का लेना है। बट बिफोर डूइंग सो लेट मी सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिलेशन। और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज बेसिकली ए क्रॉस बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी वेक्टर के साथ अगर डॉट लेते हैं बी के साथ, अगर मैं सी के साथ डॉट लेता हूँ, सॉरी, इफ आई टेक डॉट विथ सी, इफ आई टेक डॉट विथ सी दैट डायरेक्टली गिव्स मी द रिजल्ट ऑफ बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट स्केलेटल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये वाला सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं दिस बेसिकली गिव्स मी द एसटीपी द स्केलेटल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। So from here this result will basically be skeletal product of a vector b vector and c vector times of b vector, ठीक है, माइनस ऑफ एंड आर डॉट बी के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ ना, आर क्रॉस बी के साथ मैं डॉट करता हूँ बी के साथ, देन दिस रिजल्ट बेसिकली जीरो बिकॉज दिस वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर है एंड इसके साथ डॉट ले लो देन द रिजल्ट इज राइटली जीरो, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट जीरो आने वाला है एंड इसका होल का रिजल्ट के साथ डॉट लेना है किसके साथ, ना सी क्रॉस ए के साथ वेक्टर के साथ डॉट लेना है। सो फ्रॉम हियर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी बेसिकली कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं। सो इसको बाहर करने के बाद अगर आप देखते हो तो द रिजल्ट लेफ्ट आउट इज बेसिकली बी डॉट सी क्रॉस ए। नाउ बी डॉट सी क्रॉस ए इज बेसिकली सेम एज बी सी ए का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। This particular result is similar to scalar product of BCA and into multiplied with the already as constant is given, that is A, B and C का scalar product। और अगर BCA का scalar product basically same as A, B, C का scalar product, because we already studied the cyclic repetition कि अगर मैं A के जगह B को replace करूँ और B के जगह C को replace कर दूँ then I will get the same result, because with even number of changes, with even number of interchanges in the vector's position in the scalar product I get the same vector। So from here I get the result which is basically equal to square of ए वेक्टर बी वेक्टर का स्केलेटल प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है, इस स्केलेटल प्रोडक्ट का स्क्वायर मिल जाएगा अगर इफ आई कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट द स्केलेटल प्रोडक्ट ऑफ दिस ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर एंड सी क्रॉस ए वेक्टर। अगर इन तीनों वेक्टर्स का स्केलेटल प्रोडक्ट निकालते हो तो यू गेट द रिजल्ट विच इज बेसिकली इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर का स्केलेटल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस यू गेट द रिजल्ट एंड सिमिलरली ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्केलेटल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द फैशन ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज ए डॉट बी ए डॉट सी एंड साइमल्टेनियसली कंप्लीट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स एंड देन यू गेट द आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन जो मेरे को लेना था आई हैव टुक अप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन ऑन बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट। दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड इन आईआईटी पेपर ऑफ 2010, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली आस्क्ड, दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग, सो क्वेश्चन में पहले अगर क्वेश्चन में देखता हूँ ना, सो फ्रॉम द क्वेश्चन आई सी दैट ए वेक्टर इज बेसिकली डिफाइंड एज आई माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय √5, दैट बेसिकली एन यूनिट वेक्टर, okay। Similarly b vector is also a unit vector such that 2i cap plus j cap plus 3k cap divided by 14 का अंडर रूट, so this also makes a magnitude 1, ठीक है। तो दो वेक्टर दे रखे such that they basically are unit vector। तो for solving this relation that is a 2a plus b वेक्टर के साथ डॉट लेना है, किसके साथ डॉट लेना है ना, विद द a क्रॉस b क्रॉस ऑफ ए वेक्टर माइनस और 2b वेक्टर इसके साथ क्रॉस लेना है। तो दिस वेक्टर अगेन इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मान लो मैं ए क्रॉस बी को मैं आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो दिस इज बेसिकली आर क्रॉस अनदर वेक्टर, so this is another vector। So before doing this I can also from here I can write this particular relation as, so इसके साथ डॉट लेना है किसके साथ, अगर मैं वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करूँ सो फ्रॉम हियर आई विल गेट द रिजल्ट एज ए क्रॉस बी क्रॉस ऑफ ए, ओके, माइनस ऑफ सिंस 2 इज गिवन है तो 2 इज बेसिकली कांस्टेंट, उसको बाहर कर लेते हैं, इसलिए बेसिकली ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस ऑफ बी, और माइनस को मैं बाहर ले चुका था, ठीक है। सो फ्रॉम में दिस पर्टिकुलर विल बी द रिलेशन। अगर मैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को सॉल्व करता हूँ तो द रिलेशन विल बी 2a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर
इसके साथ डॉट किसके लेना है, दैट इज बेसिकली यू हैव टू कंप्यूट दिस पर्टिकुलर वेक्टर टेलर प्रोडक्ट। सो वेक्टर टेलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने क्या करना है, दैट बेसिकली दिस रिजल्ट विल बेसिकली विल बी हाउ मच, दैट इज ए डॉट ए इनटू दिस विल बी द रिजल्ट फॉर दिस विल बी अगेन ए वेक्टर ओवर हियर, ठीक है। इसके लिए क्या आने वाला है, दैट रिजल्ट विल बी ए वेक्टर ओवर हियर, ठीक है। द रिजल्ट फ्रॉम हियर आई विल गेट अ ए वेक्टर, ठीक है। For this particular relation I get a vector minus of this particular relation. For this will be b dot a multiplied with from here I will multiply with b vector, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिलेशन मेरे को पहला वेक्टर टेलर प्रोडक्ट का रिजल्ट दे देगा। एंड सिमिलरली जो नेक्स्ट वेक्टर टेलर प्रोडक्ट है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर इफ आई सॉल्व द नेक्स्ट वेक्टर टेलर प्रोडक्ट, दैट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ, that is basically how much, that is a cross b, okay। so for calculating this particular result of b cross I mean to say this particular result, ठीक है। इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए दैट इज ए डॉट बी ओवर हियर मल्टीप्लाइड विथ बी वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ सॉरी ए वेक्टर, बी डॉट ए, हाँ मल्टीप्लाइड विथ ए वेक्टर, multiply with a vector minus of from here the result will be b dot b multiplied with b vector, ठीक है। तो अगर ये वाला रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेते हो देन यू गेट टू द रिजल्ट ऑफ दिस टू वेक्टर टेलर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो फ्रॉम हियर इफ आई गो एंड सी इन द क्वेश्चन दैट इज a dot a, so a dot a basically means modulus of a का whole square, and since we know that a is basically unit modulus, that result will be 1, and similarly b dot b will basically be equal to b modulus का whole square, so from here the result also will be 1, and again another result will be b dot a dot b, and a dot b का result calculate करोगे, so from here if you compute the result for b dot a, so from here the result will be how much, this is basically 2 by root 5 and minus of 2 by root 14 into root 5, okay। so from this result will be 0, ठीक है। अगर इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, इन दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, द रिजल्ट विल बी हाउ मच, द रिजल्ट विल बी 0। सो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट दोस वेक्टर्स आर बेसिकली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, सो फ्रॉम हियर दो बोथ द वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है दैट बेसिकली 0, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, फ्रॉम हियर द सॉल्यूशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, और इसको सॉल्व करते हैं ए डॉट ए इज बेसिकली ए वेक्टर एंड दिस विल बेसिकली 0 वेक्टर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी अगेन 0 वेक्टर एंड दिस विल बी माइनस ऑफ बी वेक्टर दैट इज प्लस ऑफ 2 बी वेक्टर, ठीक है। ये वाला रिजल्ट ऐसे आने वाला है। एंड फॉर सॉल्विंग द रिलेशन बेसिकली मे बी आई डिड अ मिस्टेक, ओके, एक मिस्टेक हो चुका है आई थिंक सो, ठीक है। let me check for the mistake, okay। if you solve this, okay, so this particular result is basically, if you solve this particular result, now from here let me check on the definition from the main definition, ठीक है। अगर मैं इस a क्रॉस b क्रॉस इंटू ए वेक्टर लिखता हूँ, इस वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस ऑफ a क्रॉस b वेक्टर लिख सकता हूँ, येस आई कैन राइट दिस माइनस ऑफ टाइम्स माइनस ऑफ मैं कॉमन ले लेता हूँ, देन कैन आई राइट दिस एज a डॉट b वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस ऑफ a डॉट a टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ठीक है। और अगर माइनस है देन आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर रिलेशन एज a डॉट a, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस रिलेशन एज a डॉट a इंटू b वेक्टर। सो ये गलती हो गया था मेरे से, ठीक है। सो यहाँ पर a वेक्टर आने वाला है और सिमिलरली ये यहाँ पर b वेक्टर आने वाला है, ठीक है। तो ये रिजल्ट पे यहाँ पर b वेक्टर आने वाला है एंड यहाँ पर रिजल्ट में a वेक्टर आने वाला है, क्योंकि आप ये चीज़ कैलकुलेट करोगे दिस पर्टिकुलर ए बी के साथ a वेक्टर, सो ए बी के साथ a वेक्टर एंड ए डॉट ए के साथ b वेक्टर, ए डॉट ए के साथ b वेक्टर। सिमिलरली ये वाला रिजल्ट भी मेरे से गलती हो गया था। सो फॉर राइटिंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट ऑल्सो आई डिड अ मिस्टेक कि यहाँ पर भी जो रिजल्ट आने वाला है ना, इस रिजल्ट को मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। सो इस रिजल्ट को देखने के लिए मान लो मैं इस रिजल्ट को देख रहा हूँ, इस रिजल्ट को। So for taking up this particular result also, okay, for example if I take this result over here, so that is a cross b, और माइनस टाइम्स मैं लिख सकता हूँ b cross this particular result, so from here the result will be minus of b dot b a vector minus of b dot a times of b vector, so b dot a के साथ b वेक्टर है, ठीक है। so b dot a के साथ b वेक्टर है, so यहाँ पर भी इंटरचेंज होने वाला है, ठीक है। so यहाँ पर भी रिलेशन इंटरचेंज होने वाला है, यहाँ पर भी रिलेशन इंटरचेंज होने वाला है, ओके। सो आई डिड दिस मिस्टेक, ओके, क्योंकि मैं पेज इंटरचेंज कर रहा था तो मे बी आई डिड अ मिस्टेक। सो ये वाला मिस्टेक आप मत करना, ठीक है। सो यहाँ पर भी b डॉट ए डॉट बी के साथ, ओके, ए डॉट बी के साथ b वेक्टर आने वाला है एंड सिमिलरली यहाँ पर b डॉट बी के साथ a वेक्टर आने वाला है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर इफ यू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट,
if you calculate this particular result by putting these relations, okay, by putting this relation, from here you will get this result as, this result will be how much? This will be 2 times of a vector. From here this will be a b vector minus of 0 vector, and this will be minus of 2 times of a vector, that is basically plus of 2 times of a vector, because minus of minus will basically yield the result plus. So plus 2 times of a vector plus b vector. So from here this is basically dot product of two same vectors, so that directly implies that is a vector plus b vector का मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है. So that means basically the square of this particular vector, so square of this particular vector, that means the result is basically 4 times of mod of a square plus b का modulus का whole square plus 4 times of a dot b, and since a dot b basically 0, so from here the result will be 4 into 1 plus 1, so from here the result will be how much? That is basically equal to 5. Okay, so from here I get to the right answer to the question, that is basically in order to calculate this particular result, that is basically this particular value of the vector relation that is given in the question. So from here the result will be how much? The result will be 5. Okay, so this was basically a numerical type question that was asked in IIT JEE previous year question. Okay, so I hope this particular discussion is clear. So with this I come to the end of the today's lecture. Okay, in today's lecture I already covered all the important topics. ठीक है, तो जो vectors का जो related topics था, I have already covered those all important topics. Okay, so in the next upcoming videos I will start up with the concept of 3D geometry. ठीक है, so in the next lectures वो 3D geometry में start करने वाला हूँ. So अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो do subscribe to my channel. Okay, so then subscribe to my channel. ठीक है, subscribe to my channel, because I'm continuously working on uploading this particular contents. Okay, और आप देख पा रहे हो कि there is some regularity in uploading the content, so you can rely on this particular contents for clearing your upcoming JEE mains and JEE advanced examination along with your CBSE board examination as well as other state competitive examination. ठीक है, even if for your engineering examination this particular lectures will also serve good purpose. Okay, for any types of engineering entrance examination. ठीक है, so with this I take a leave from today's lecture. I hope you will follow all the playlist which is given in the description box and as well as check out the notes which is present in the description box. तो इसके साथ मैं अलविदा लेता हूँ इस वीडियो के साथ. ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू.